आप बढ़ नहीं, आप घट रहे हैं, अर्थात आप हर रोज मृत्यु की ओर जा रहे हैं। इसीलिए कहा गया नित्यम संधि मृत्यु। हम लोग हर संधि में जुड़ना, हम लोग हर रोज मृत्यु की ओर जा रहे हैं। और करना क्या है? तो कर्तव्य धर्म संग्रह है। हमें धर्म संग्रह करना चाहिए, हमें भागवत कथा सुनना चाहिए, जप करना चाहिए, भगवान का कथा सुनना चाहिए। परंतु हम लोग भगवान की कथा को छोड़ देते हैं। हम लोग घर के काम के लिए भगवान की कथा को छोड़ देते हैं। घर का काम होना चाहिए, परंतु कथा में गए या नहीं गए उससे कोई मतलब नहीं है, परंतु घर का काम होना चाहिए। तो इस प्रकार ये अनित्य शरीर से, ये जो आपको शरीर मिला है, इस शरीर का एक ही मात्र धर्म है जो इस शरीर से भगवान को प्राप्त कर लेना। ये एकमात्र धर्म है इस शरीर का। परंतु इस शरीर को हम इस संसार में, विषय में, भोग में लगा देते हैं, इस शरीर को नष्ट कर देते हैं। और ये शरीर जो मिला है, ये मनुष्य योनि जो मिला है, बड़े भाग से मिला है। सबको याद है, रामायण का चौपाई दोहा सबको याद है, हर घर में रामायण है और सब मोबाइल पे रामायण देखते हैं। इस शरीर ऐसे नहीं मिला है। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बोल रहे हैं, जब बड़े भाग मानुष तन पावा। ये मनुष्य का जो शरीर मिला है, बड़े भाग से मिला है। ये बड़े भाग से क्यों मिला है? भगवान को प्राप्त करने के लिए। एक मनुष्य एक ऐसा जीव है जो भगवान को प्राप्त कर सकता है। कुत्ता बिल्ली भी, बकरा बकरी भी, चीटा चीटी भी, कीट पतंग भी जन्म लेते हैं, परंतु भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मनुष्य एक ऐसा जीव है जो भगवान को प्राप्त कर सकता है। इसलिए ये अनित्य शरीर से यहाँ कहा जा रहा है नित्यम संधि मृत्यु कर्तव्य धर्म संग्रह। हमारा कर्तव्य है धर्म को इकट्ठा करना, भगवान का भजन करना, ध्यान करना, कथा श्रवण करना। तो हम लोग हर रोज मृत्यु की ओर जा रहे हैं। और दूसरा श्लोक, अन्य सदोष गुण चिंतन मास मुक्तवा। किसी भी व्यक्ति का निंदा शिकायत करना नहीं चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, दिन भरी इसका निंदा उसके पास, उसका निंदा उसके पास करते रहते हैं और फालतू में ये समय बिता देते हैं। देखो, जो दूसरे का निंदा करता है तो उसका सारा पाप उसके ऊपर में आ जाता है जो निंदा करता है। इसलिए किसी का निंदा करना नहीं चाहिए। अपना निंदा सुनना पुण्य है और दूसरे का निंदा सुनना पाप है। इसलिए ना तो दूसरा का निंदा सुनना है और ना दूसरा का निंदा करना है। आपका अगर कोई निंदा कर रहा है तो आप प्रसन्न हो जाओ, नाराज मत हो। तो इस प्रकार जो अपना निंदा सुन करके खुश होता है उसका पुण्य बढ़ता है। जो अपना निंदा सुन करके क्रोध करता है उसका पाप बढ़ता है। इसलिए अपना निंदा सुनना चाहिए, दूसरे का निंदा सुनना नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए। और एक व्यक्ति भगवान को पाने वाला है और उसका लक्षण क्या है, तो आप उसके पास में जाकर के उसका निंदा करो, शिकायत करो और देखो जो निंदा शिकायत सुन करके वो खुश होता है या नाराज होता है। और आपके निंदा को सुन करके अगर खुश हो गया तो समझ लो वो व्यक्ति भगवान को पाने वाला व्यक्ति है। एक भगवान के भक्त का लक्षण क्या है, उसका निंदा करो, बुराई करो, वो एक बार भी कुछ नहीं बोलेगा, वो आपको मुख देकर को प्रसन्न रहेगा, हंसेगा। तो समझ लेना वो व्यक्ति भगवान को प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, कोई व्यक्ति को भगवान मिलने वाला है। जगत गुरु शंकराचार्य जी को प्रश्न किया, गुरु जी एक व्यक्ति भगवान को पाने वाला है तो उसका क्या लक्षण है, उसका लक्षण क्या होना चाहिए? उसका निंदा करो और व्यक्ति निंदा को सुन करके खुश होता है, शांत रहता है, मौन रहता है और मन में कोई दुख भी नहीं आता है,
विरोध भी नहीं, विरोध भाव भी नहीं उसके पास में। तो इस प्रकार और तो सबसे आपको मधुर व्यवहार करना है, मीठा बोलना है, सच बोलना है। और जो मीठा बोलता है, सच बोलता है, वो भगवान को अति प्रिय होता है। और जैसे कोई और जो सच बोलता है, मीठा बोलता है, उसका पूजन का, उसका पूजा करो, चरण का ध्यान करो और उसको कपड़ा दो और उसको पहले भंडारा में, विवाह शादी में उसको पहले निमंत्रण देकर के उसको बुला। तो इस प्रकार और निंदा करने वाले को, जो आपका निंदा कर रहा है, उसको तनख्वाह दो, उसको रुपया दो। जिसे एक बच्चा को पढ़ाते हैं तो उसको ट्यूशन फी देते हैं। तो ऐसे जो आपका निंदा कर रहा है उसको रुपया दो, तनख्वाह दो। और जैसे एक स्त्री बच्चा को जन्म देती है तो उसको साबुन से, तेल से, पानी से साफ करना पड़ता है। तो आपका जो निंदा कर रहा है तो वो अपने जीभ से चाट चाट करके वो आपके पाप को समाप्त कर रहा है। और ये बात हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, ये बात स्वयं कबीरदास जी महाराज लिखे हैं। निंदक निहरे राखिए आंगन कोटे छवा। निंदक निहरे राखिए आंगन कोटे छवा। राखिए आनंद कोटे छवा। हरे राखिए आंगन कोटे छवा। राखिए आनंद कोटे छवा। बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव करिया। निर्मल करे स्वभाव हो। बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव कबीरा। निर्मल करे स्वभाव। ये बात कबीरदास जी बोल रहे हैं, बात हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। आप सोचते होंगे जो बाबा बना बना करके बोल रहे हैं, नहीं, ये कबीरदास जी स्वयं लिख रहे हैं। जो निंदा करने वाले को कैसे रखना चाहिए,
तो निंदक नियरे, जो आपका निंदा कर रहा है, जो आपका निंदा कर रहा है, तो उसको कैसे रखना है? तो निंदक नियरे, नियरे का अर्थ होता है पास में। निंदा करने वाले को अपने पास में रखो। और अपने पास में कैसे रखो? तो निंदक नियरे राखिए आंगन, निंदा करने वाले को अपने आंगन में रखिए। और आंगन में भी कैसे? तो निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी, कुटी मतलब होता है झोपड़ी। जो आपका निंदा कर रहा है उसके लिए एक घर बना दो। और निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबा, उसके लिए कुटिया छबा दो, उसके लिए एक घर बना दो आंगन में। तो आंगन कहाँ होता है? तो जब आप अपने घर से निकलते हैं तो आंगन में ही निकलते हैं। और जैसे आप घर से निकलेंगे और आपका नजर उस पर जाएगा तो आपका निंदा करना शुरू कर देगा। तो निंदा करने वालों को कैसे रखना चाहिए? तो निंदा करने वाले को अपने पास में और अपने आंगन में, और आंगन में भी उसके लिए घर बना करके रख दीजिए। वो निंदा करेगा और उस घर में रहेगा। तो जो इस प्रकार ऐसा भाव रखेंगे, ऐसा करेंगे, तो बिन साबुन पानी बिना और निर्मल करे सुभार। वो आपके पाप को कैसे साफ कर देगा? तो ना तो उसमें साबुन की आवश्यकता है, ना पानी की, ना जल की, किसी का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। और वो अपने जीभ से चाट चाट करके आपके पाप को समाप्त कर देगा, जो आपका निंदा करता है। तो इस प्रकार तो आत्मदेव ब्राह्मण घर द्वार को छोड़ करके चले गए और चित्रकूट में श्रीमद् भागवत को प्राप्त करते हुए वो मृत्यु हुए। तो इधर गोकर्ण महाराज जो घर द्वार को छोड़ करके वो बिहार के गया तीर्थ में आकर के तपस्या की और घर में धुंधकारी रहा। ये धुंधकारी अपने माँ से रुपया मांगता था, ये हमारे पिता का संपत्ति है, लाकर के हमें दीजिए। और जब नहीं देते थे तो धुंधकारी अपने माँ को पीटता था। और एक दिन क्या किया, अपने माँ को एक कुआं में गिरा करके अपने माँ को मार दिया। और इस प्रकार धुंधकारी घर में 5 वेश्याओं को ला करके रखा और ये 5 वेश्याओं को चोरी करके ला करके खिलाना। इस प्रकार धुंधकारी घर में 5 वेश्याओं को लाकर रखते हैं। और ये 5 वेश्याएं मन में विचार की कि धुंधकारी हमें चोरी करके कब तक खिलाएगा, किसी न किसी दिन हम पकड़ा जाएंगे। तो ये 5 वेश्याएं मन में विचार किए, ये धुंधकारी को मार करके इसके सारा धन को लेकर के यहां से भाग जाएंगे। तो एक दिन धुंधकारी घर में आया और ये 5 वेश्याओं ने क्या की, धुंधकारी का हाथ पैर को बांध करके और उल्टा लटका दिए और मुख में आग डाल करके धुंधकारी को मार दिए। ये 5 वेश्याओं ने मिलकर के और धुंधकारी को मार करके इस सारा धन को लेकर के ये 5 वेश्याएं चली गई। और धुंधकारी महान प्रेत योनि में उनको जन्म हुआ। धुंधकारी महान प्रेत बना। तो गोकर्ण महाराज अपने भाई की जब मृत्यु का जब समाचार सुने कि हमारा भाई संसार में नहीं रहा, तो अपने भाई के सदगति के लिए हमारे कार्यकर्ताओं से निवेदन है, रास्ता में घूमते रहे और ये बच्चे बहुत हल्ला करते हैं, इन बच्चों को कल से पीछे बिठाना चाहिए। बच्चे जो होते हैं वो कथा सुनने नहीं देते हैं और खुद कथा नहीं सुनते हैं। बच्चों सावधान, कोई बच्चे हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे। और हमारे कार्यकर्ताओं का इसमें गलती है, वो ध्यान नहीं देते हैं, सब इधर उधर मस्ती में घूम रहे हैं। मेहनत करना चाहिए। तो इस प्रकार तो गोकर्ण महाराज अपने भाई के सदगति के लिए
वो गया में 100 बार पिंडदान किए। और गोकर्ण महाराज जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि, जन्मभूमि जो होता है वो स्वर्ग से भी ऊपर होता है, बढ़ करके होता है। तो महाराज गोकर्ण अपनी घर में आए तो घर में विश्राम किए, एक खाट के ऊपर में बैठे हुए हैं। और ये भूत, ये जो प्रेत योनि में प्राप्त हुआ था धुंधकारी, ये कभी गधा के रूप में, कभी सिंह के रूप में गोकर्ण महाराज को भय दिखाते थे। देखो, जो दूसरे को भय नहीं देता है उसको भी भय नहीं होता है। तो गोकर्ण महाराज कभी भी किसी को भय नहीं दिए थे, इसीलिए गोकर्ण महाराज को भी भय नहीं हुआ। तो बार बार उसको पूछे जे आप कौन हैं? तो प्रेत था, बोल नहीं पाता था। और प्रेत दीवार पर बैठता तो दीवार भी गिर जाता, पैर के ऊपर बैठता तो पैर भी गिर जाता। तो गोकर्ण महाराज जल अभिमंत्रित करके वो प्रेत के ऊपर में छिटे और प्रेत फिर बोलने लगा। श्री प्रेतोवाच अहम भ्राता तुदमस्मि, अहम भ्राता